स्पार्क न्यूज के साथ मैं हूं हाफिज उमान। आज अस्सलाम वालेकुम जी। स्पार्क न्यूज के साथ मैं हूं हाफिज उमान। आज पाकिस्तानियों के लिए बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि पाकिस्तान ने एक तवील अरसे के बाद वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी तारीखी फतह हासिल की है। तकरीबन पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 साल बाद एक फतह हासिल किया। एक फतह उन्होंने 27 साल के बाद हासिल किया और एक फतह का तो पता ही नहीं है कि वो कितने अरसे के बाद पाकिस्तान ने हासिल किया है। एडिलेड के ग्राउंड में पाकिस्तान ने जो फतह हासिल की है, ये इसका जो दुरानिया बनता है ये तकरीबन 27 साल बनता है और तकरीबन 30 साल के बाद पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त से 2-4 किया है। पाकिस्तान की जो टीम है इसकी बॉडी लैंग्वेज आज बहुत जबरदस्त देखने में आ रही थी। पाकिस्तान की तरफ से 5 कैच छोड़े गए और बड़े अहम कैच छोड़े गए। अगर ये 5 कैचेस ना छोड़े जाते तो हो सकता है कि पाकिस्तान 110 तक या 100 तक ऑस्ट्रेलिया की सारी टीम को ही बुक कर देता। आज जो मैच की सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के कप्तानों के दरमियान टॉस हुआ तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और ये पाकिस्तान का फैसला जो था वो बहुत ही अच्छा साबित हुआ। इब्तदाई तौर पर शहनशाह अफरीदी ने और नसीम शाह ने जो स्पेल कराया वो बड़ा शानदार था। इसमें दोनों को कामयाबी मिली, लेकिन शहनशाह जो थे उन्होंने नसीम शाह की बॉलिंग पर एक जो बाउंड्री पे कैच छोड़ा वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगर वो कैच पकड़ लेते तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो सारी की सारी 100 का आंकड़ा भी पार ना कर पाती। लेकिन इसके बावजूद 5 कैचेस छोड़ने के बावजूद पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे आज उन्होंने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और हारिस ने जो अच्छी बात थी आज हारिस की कि उसका 140 से 145 तक उसकी बॉलिंग की आज स्पीड जारी थी और उसकी जो डिलीवरी थी उसमें जान थी और करंट नजर आ रहा था आज हारिस रऊफ के अंदर। 39 मैच आज उसके मुकम्मल हुए हैं हारिस रऊफ के और उन्होंने एक नई तारीख भी रकम की है कि 77 विकेटें जो है वो 39 मैचेस के अंदर लेकर उन्होंने जो साबका रिकॉर्ड है वो बराबर किए हैं। और दूसरा उनका जो आज की बॉलिंग थी एडिलेड के ग्राउंड में वो भी एक बेस्ट बॉलिंग थी। बहुत कम स्कोर, ये 25-30 स्कोर देकर और 5 विकेटें और वो भी अहम विकेटें लेना और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और फिर ऊपर से सोने पर सुहागा ये कि एडिलेड ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पर ये बहुत बड़ा तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। पाकिस्तान में बहुत सारे तोते टाटा चिख चिख पख पख कर रहे थे कि पाकिस्तान ये नहीं कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा, लेकिन जो लड़कों को इस दफा सिलेक्शन की गई है आकब जवेद की तरफ से वो कमाल है, सुपर और बल्कि सुपर से भी ऊपर। नए लड़कों को मौका दिया और जो पहले के लड़के खेल रहे थे उनके अंदर जो ताकत का जो टीका लगाया उनको, जो उनको कॉन्फिडेंस दिया गया है, उसके जो फायदे हैं वो आपको पिछले मैच में भी नजर आए और इस मैच में भी आपने वो फायदे सारे के सारे देखे। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है इतनी ओवर कॉन्फिडेंस हो चुकी थी, सामने नजर आ रहा था इतने बड़े बड़े बैट्समैन जो थे उनके ऐसे आउट होके जा रहे थे। सिर्फ 35 पर एक खिलाड़ी सबसे ज्यादा स्कोर जिसने किया वो 35 था, बाकी कोई 3 पे जा रहा है, कोई 14 पे जा रहा है, कोई 12 पे जा रहा है, कोई 1 पे जा रहा है, कोई 0 पे जा रहा है। इस तरह करके उन्होंने एक लाइन तांता बंधा रहा उनका बैटर्स के आउट होने का। बहुत ही अच्छा शानदार खेल का मुजाहरा किया। दूसरे नंबर पर नसीम शाह ने भी काफी जोर लगाया, लेकिन ज्यादा विकेटें नहीं ले सके। पिछले मैच में तो उन्होंने छक्के छक्के भी काफी मारे थे और मामूली सी इंजरी का भी शिकार हुए थे, लेकिन आज इनकी जो बॉलिंग थी उसमें बेहतर थी, लेकिन वो जान नहीं थी जो हारिस रऊफ की बॉलिंग में थी। शहनशाह अफरीदी ने भी गिरते पड़ते 2 विकेटें ले ही ली हैं, लेकिन ये जो कहा जा रहा था हम सारा का सारा डिपेंड कर रहे थे 3-4 खिलाड़ियों पे, नसीम शाह पे, शहनशाह अफरीदी पे और बाबर आजम पे। ये एक जुमूद है जो टूटा है और उसके फवायद आप सब लोगों के सामने है। फिर सबसे बड़ी जो आज की खास बात थी वो साइम अयूब की आउटस्टैंडिंग किस्म की बल्लेबाजी थी। उन्होंने 6 छक्के लगाए और फिर 5 चौके भी उन्होंने लगाए। 36 स्कोर उसका हो गया और 20 स्कोर उसका हो गया। कुल मिलाकर ये 82 की इनिंग जो खेली है, बड़ी जबरदस्त इन्होंने इनिंग खेली है। अगरचे ये इनका दूसरा ओडीआई मैच था इंटरनेशनल, लेकिन जो पिछले इनके मैचेस हैं, जो इन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हैं और T20 मैचेस खेले हैं, उसमें तो ये कुछ खास कारकर्दगी
अपनी दिखा नहीं सके। ओडीआई में ये पहली दफा हुआ है कि इन्होंने इतने 82 रन जो बनाए हैं और आउट हुए हैं। पाकिस्तान ने 9 विकेटों से बड़ी तारीखी जो है वो फतह हासिल किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो बड़ा ही आज का जो मैच था बड़ा मजे का और बड़ा इंटरेस्टिंग था। और पाकिस्तानी इनमें जो आज एक और खास बात जो देखने में आई वो ये थी कि बड़े तहम्मुल के साथ बड़े पुरसुकून तरीके से इन्होंने अपनी बैटिंग का आगाज किया। आज अब्दुल्ला शफीक भी बहुत अच्छा खेले, यानी ये एक जो नई पार्टनर जोड़ी जो इंट्रोड्यूस कराई है ये बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो सिर्फ बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान पर ही ओपनिंग डिपेंड करें। तो ये एक बहुत बड़ा जमूद था। अगरचे टेस्ट में नाकाम रहे, ओडीआईज में, T20 में नाकाम रहे, लेकिन ये अब जो तजर्बा किया गया एडिलेड के ग्राउंड में ये एक कामयाब तजर्बा साबित हुआ है। पाकिस्तान को एक अच्छी ओपनर जोड़ी जो है वो दोबारा से मैसर आ गई है। तकरीबन 60 के करीब स्कोर अब्दुल्ला शफीक ने भी किया और 82 साइम अयूब ने किया। एक अच्छी पार्टनरशिप थी बड़े तहम्मुल के साथ, लेकिन जो साइम अयूब छक्के मार रहे थे ऐसे लग रहा था बच्चों की टीम को कुछ छक्के मार रहा है। आज उनके जो बॉलर्स थे उनकी बॉलिंग वो चलने नहीं दी इन्होंने। लेकिन यहाँ पर साइम अयूब के वाले से ये बात है कि ये 1-2 मैच खेलकर जो खिलाड़ी अपनी जगह पक्की करते हैं फिर उसके बाद 2-2 साल ये चलते ही नहीं है, ये सिलसिला भी बंद होना चाहिए। अगर साइम अयूब को आपने मौका दिया है, बार बार टेस्ट में दिया है, T20 में दिया है और अब ओडीआई में भी आपने इसको मौका दिया, तो इसको चाहिए कि ये अपनी जो कारकर्दगी है इसको बरकरार रखे। अगर कोई खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी को बरकरार नहीं रखता तो इन खिलाड़ियों का हिसाब होना चाहिए। और जो आज के मैच की एक और अच्छी बात थी वो ये थी कि अब जो खिलाड़ी हैं उनको ये खौफ है, उन खिलाड़ियों को ये खौफ है कि भाई अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये आकिब जुवैद बड़ा जालिम आदमी है, ये तो हमें उठाकर बाहर फेंक देगा। लिहाजा इनके जो दिमाग है, जो इनके दिमागों में जो तकब्बुर, गुरूर और बड़ी अना भरी हुई थी ना, वो काफी ज्यादा कूल डाउन हुई है। आज स्टेडियम में 2 लोग छाए हुए थे, एक साइम अयूब और दूसरे हारिस रऊफ। और आज जो खुशी की एक और बात है कि सीरीज तो 1-1 से बराबर हुई है। अब तीसरा मैच जो है वो फैसला करेगा कि ये सीरीज किसके नाम होती है। लेकिन आज मैच की जो अच्छी बात थी वो ये भी थी कि विकेट कीपर कप्तान मोहम्मद रिजवान जो है वो उनके क्रेडिट पर आज पहला मैच एडिलेड में फतह का जो झंडा है वो उन्होंने गड़ा है। यानी कि ये पहला मैच है जिसमें वो कप्तानी कर रहे हैं और उसमें फतह इनको नसीब हुई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम जो काफी अरसे से चल नहीं रहे थे, आज उनकी जो कारकर्दगी है उस पर भी पर्दा पड़ गया, क्योंकि वो साइम अयूब अच्छी इनिंग खेल के गए हैं, अब्दुल्ला शफीक भी अच्छी इनिंग खेली है, तो बाबर आजम जो है उनको भी थोड़ा बहुत 15-20 रन स्कोर करने का मौका आज मिल गया। तो ये टीम की जो कारकर्दगी थी ये अच्छी थी। हसनैन ने भी आज एक जो है वो विकेट दोबारा से ली है। ठीक है, एक अंडर 19 टीम से ये लड़के आए हैं और उम्मीद है कि ये अच्छा खेलेंगे और जो विनिंग टीम है उम्मीद यही की जा रही है कि इसको तीसरे मैच में भी कंटिन्यू रखा जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो तकब्बुर और गुरूर है ना जी, वो खाक में मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि गवास्कर जो टूर्नामेंट हो रहा है उसके लिए अपने 5 बड़े खिलाड़ी जो है वो इनको पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे मैच में वैसे ही रिलीज कर दिया। और यानी कि इस बात से ये लग रहा था कि जैसे ये पाकिस्तान को सीरियस ही नहीं ले रहे, और वाकई वो सीरियस भी नहीं ले रहे, संजीदा नहीं ले रहे थे, लेकिन उसका इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये देखना है कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ इनकी जो ये स्क्वाड है ये तीसरे मैच में और फाइनल मैच में वो यही रहेगा, या उसमें अब भी ये 5 जो बड़े खिलाड़ी जिनको रिलीज किया जाना था वो उसका फैसला बरकरार रहेगा। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीलॉग। कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।